सुंदर सुंदर विनायका, सुंदर सुंदर विनायका, सुंदर सुंदर विनायका, सुंदर विनायका, शुभ मंगलदायक विनायका, मंगलदायक विनायका, शुभ मंगलदायक विनायका, मंगलदायक विनायका, विघ्न कोटि हर विमल गजानन, कोटि हर विमल गजानन, विघ्न कोटि हर विमल गजानन, कोटि हर विमल गजानन, सकल विघ्न हर पाहि गजानन, विघ्न हर पाहि गजानन, सकल विघ्न हर पाहि गजानन, विघ्न हर पाहि गजानन, ईश्वरी नंदन पर्ति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, ईश्वरी नंदन पर्ति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, सुंदर सुंदर विनायका, सुंदर विनायका, शुभ मंगलदायक विनायका, मंगलदायक विनायका, विघ्न कोटि हर विमल गजानन, कोटि हर विमल गजानन, सकल विघ्न हर पाहि गजानन, विघ्न हर पाहि गजानन, ईश्वरी नंदन पर्ति गजानन, ईश्वरी नंदन पति गजानन, जय जय गणेश जय श्री गणेश, गणेश जय श्री गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश, जय गणेश जय श्री गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश, गणेश जय श्री गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश, गणेश जय श्री गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश, जय गणेश जय श्री गणेश, जय जय गणेश जय श्री गणेश, जय गणेश जय श्री गणेश, सुंदर सुंदर विनायका, ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन।
हम सरिता, सिकता और सागर ये पाठ पढ़ रहे हैं। नदियां, रेत और सागर, समुद्र। स्वामी नॉर्थ के ट्रिप पे आए। स्वामी शिवानंद डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो ऋषिकेश में स्थापित है, उनके आमंत्रण पर आए और माता ईश्वरमा की चिंता थी कि नॉर्थ में स्वामी जाएंगे। और जब उन्होंने वो भी सुना कि आश्रम इत्यादि के बारे में, तो वो परेशान सी थी इन आश्रमों के बारे में सुनकर। ना जाने कैसे लोग होते हैं, क्या होता है, इत्यादि इत्यादि। और उसने तब आ नहीं सकती थी, उनकी स्वामी के साथ आ नहीं सकती थी। उनकी बहुत सी परेशानियां थी, घर की जिम्मेवारियां थी। लेकिन उन्होंने भगवान से ये मांगा कि दूसरी बार जब कभी स्वामी जाएंगे तो मैं जरूर साथ में जाऊंगी। और उनकी ये इच्छा भी जल्दी ही पूरी हुई। ईश्वरम्मा स्वभाव से ही बहुत संकोची थी, विनम्र भाव था उनमें बहुत, और वो लाइमलाइट में आना भी नहीं चाहती थी। और कई बार वो बचती भी थी कि मुझे भगवान की माँ इस तरह से विशेष रूप से मुझे आगे ना किया जाए, वो बचती थी इस भाव से। यहाँ से ही आज हम पढ़ रहे हैं। और ईश्वरमा की ये विनम्रता कोई बनावट ना थी। वे कैमरे के सामने आने से बड़ा संकोच करती थी और इस बात का निरंतर विरोध करती करती थी कि कोई उनका फोटोग्राफ ले। उन्हें अच्छा नहीं लगता था ये, क्योंकि वो हर प्रकार के प्रदर्शन से बचती थी और लोगों का ध्यान ऐसे व्यक्ति के प्रति जाए। अनेक व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जिन्हें केवल इस बात का अभिमान होता है कि उन्हें किसी प्रकार का अभिमान नहीं है। वे प्रशंसा का विरोध तो करते हैं, किंतु उनकी प्रशंसा ना की जाए तो अत्यंत दुखी होते हैं। किंतु ईश्वरमा स्वभावतः अत्यंत संकोची प्रवृत्ति की थी और लोक प्रसिद्धि में आने से वो घबराती थी। वे एक रूढ़िवादी परिवार में जन्मी थी और अपने को उन्हीं सीमाओं के अंदर रखना उन्हें प्रिय था जो उनके पूर्वजों ने नारी मात्र के लिए निर्धारित कर रखी थी। ये उनका भाग्य था कि उनके द्वार पर संसार के कोने कोने से अलग अलग धर्म, भाषा, जाति और वर्ण से संबंधित स्त्रियां आती थी। वे उन्हें आने देती थी और वे जो कुछ भी कहना चाहती थी कहने देती थी। उन्होंने कभी ये जानने की चेष्टा नहीं की कि वे क्या कहती थी। एक समय उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया, भाई जिन इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर सकते और जिन समस्याओं का हमारे पास कोई समाधान नहीं है, उनके विषय में सिर मारने से कोई लाभ। इस तरह से उन्होंने जीवन की सच्चाई, सार्थकता को रख दिया। जो जिस इच्छा को पूरा करना हमारे सामर्थ्य में ही नहीं है और उसके लिए विशेष रूप से कोई प्रयत्न करना इत्यादि, ये हमारी ही बेवकूफी है, ये हमारी ही मूर्खता है कि हम फिर भी उस इच्छा को पूरा करने के लिए या उस वस्तु को पाने के लिए हम प्रयत्नशील रहें। एक समय उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया, यही बात कि भाई जिन इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर सकते
उनको और जिन समस्याओं का हमारे पास समाधान नहीं है उनके विषय में सिर मारने से क्या लाभ, काहे को प्रयत्न किया जाए। वे कभी भी अपने पास आने वाले भक्त यात्रियों को ऐसा प्रदर्शित करके कि स्वामी के पास तक उनकी सहज पहुंच है, भ्रम में डालना नहीं चाहती थी। वे ये धारणा भी उत्पन्न करना चाहती थी कि जो उनके कृपा पात्र भक्त हैं उनके लिए वे स्वामी से विशेष कृपा अथवा आशीर्वाद के लिए कह सकती है। वास्तविक स्थिति ऐसी थी भी नहीं। वे ये भली भांति जानती थी कि स्वामी के करोड़ों ऐसे भक्त हैं जो उनकी कृपा के पात्र थे और उसी लंबी पंक्ति में लगने के लिए वे स्वयं अपने को तैयार कर रही थी। ऐसे साधारण अनेकानेक भक्त स्वामी के आते थे, वो भी उसी पंक्ति में ही अपने आप को रखना चाहती थी कि मैं भी कोई विशेष नहीं हूं। यही थी उनकी विनम्रता और अपने पति के प्रति उनके मन में परंपरा से चला आने वाला एक श्रद्धा का भाव था, जिसके अनुसार उन्हें पारस्परिक दूरी रखनी चाहिए तथा अधिक बात भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही प्रचलित कुल और समाज मर्यादा के अनुसार उन्हें एक कमरे में अथवा एक ही आसन से जनता के समक्ष उपस्थित न होना चाहिए। जब भी पेड्डा वेंकप्पा राजू आसपास होते तो वे घर के अंदर चली जाती थी और पारस्परिक वार्तालाप की हर संभावना से बचती थी, किंतु अपना अनिवार्य कर्तव्य समझकर स्वामी के जन्म दिवस पर उन्हें भक्तों की मांग और इच्छा के सामने झुकना पड़ता और स्वामी के जनक जननी के रूप में लोग जो उनकी पूजा करते थे और उन्हें जुलूस में प्रशांति निलय मंदिर ले जाते, उसे स्वीकार करना पड़ता। और इससे ऊपर जो बताया उनका स्वभाव या उनका आचरण कैसा था, लगता है यही हमारी संस्कृति और हमारा ये कल्चर, हमारे भारतीय संस्कार रहे हैं, क्योंकि हमने भी अपने घरों में और विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में देखा है कि गृहिणियां पुरुषों के सामने नहीं आती, अन्यथा कोई बहुत ही आवश्यक काम ना हो तो अनावश्यक वो बोलती भी नहीं है दिन में सबके सामने। और बस जब स्वामी का जन्म दिवस का समारोह होता था तो माता पिता, क्योंकि वो स्वामी के माता पिता जनक हैं, तो इसलिए तब उनको इकट्ठा एक साथ चौकी पर बैठना पड़ता। और प्राचीन धर्म शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ और बनारस में भगवान की पवित्र मूर्तियों का स्नान और पूजन पति पत्नी को मिलकर करना पड़ता था। ये भी हमारा वैदिक विधान है कि कोई भी कर्मकांड में पति पत्नी दोनों युगम के रूप में ही इस पूजा को, कोई भी कर्मकांड होता है तो अर्धांगिनी का होना अवश्यंभावी होता है। तो उसकी पुरुष जो भी वस्तु समर्पित करता है उसकी पुष्टि नारी के द्वारा होनी चाहिए। दक्षिणा अथवा पूजन के समय पति अपने हाथ में रुपया पैसा जो भी देना हो ग्रहण करता है और पत्नी उस पर जल डालती है और उसके पश्चात ही वह भगवत अर्पण किया जाता है। राम ने सीता को वनवास दे दिया और उसके पश्चात वे उन्हें पुनः वापस न बुला सके, अतः जब उन्होंने वैदिक राजसूय यज्ञ किया तो सीता के स्थान पर उनकी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर स्थापित की और यज्ञों के आचार्यों और प्राचीन सिद्धांतों की संतुष्टि के लिए उस प्रतिमा को अपने बगल में आसीन कर उसमें सीता की प्राण प्रतिष्ठा की। और ऐसे तथा अन्य अवसरों पर
ईश्वरम्मा एक आदर्श हिंदू नारी की भूमिका निभाती थी। मुझे इस अवसर पर एक पूर्व घटना का उल्लेख करने की आज्ञा दीजिए। जिस दिन स्वामी और उनके भक्त लखनऊ से बनारस की ओर चले तो उत्तर भारत के गवर्नर के सचिव के साथ में जाने वाली मोटर कारों की प्राथमिकता के अनुसार एक सूची बनाई। सर्वप्रथम पायलट कार, फिर स्वामी के साथ गवर्नर की कार, पुलिस कार, फिर स्वामी के माता पिता की रोल्स रॉयस कार, और फिर सेक्रेटरी की कार, फिर सनातन सारथी के संपादक की कार, आदि आदि। किंतु ईश्वरम्मा ने इस भेदभाव को अस्वीकार कर दिया और रोल्स रॉयस में बैठने की अपेक्षा अन्य भक्त महिलाओं के साथ जाना पसंद किया, जिन्हें वे स्वामी के जीवन की रोचक घटनाओं और अपनी विनोद प्रियता से हंसाती रही। उनको बिल्कुल विशिष्ट अतिथि होकर उस विशेष कार में जाना उनको अच्छा नहीं लगा, और बल्कि साधारण महिला भक्तों के बीच में बैठी और हंसते हंसते उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। अन्य भक्तों के साथ उन्होंने भी स्वामी के चमत्कार देखे, पर उन्हें देखकर विस्मय की अपेक्षा वे चिंता से अधिक ग्रस्त पाई गई। उन्होंने अनुमान लगाया कि एक चमत्कार के बाद स्वामी दूसरा चमत्कार दिखाएंगे, क्योंकि जो उससे आकर्षित होंगे उनकी अधिकाधिक मांग करेंगे। ईश्वरम्मा को यह भय था कि प्रत्येक चमत्कार के बाद स्वामी की दैवी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। उनको ऐसा ही फील होता था। पुट्टपर्ती के कुछ लोगों ने उनके कानों में ये बात डाल दी थी कि स्वामी जिस तेजी के साथ ये चमत्कार तथा लीलाएं दिखाते हैं, उसके कारण से ये सिद्धि उनके पास अधिक दिनों तक रहने वाली नहीं है। एक दो बार जब उन्होंने ये प्रयत्न किया तो स्वामी ने जोर से हंसकर कहा, वाह, मैं हर एक को प्रसन्न करूंगा। मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि दीन दुखियों को आनंद प्रदान करूं। उनका आनंद ही तो वह भोजन है जो मुझे शक्ति देता है। स्वामी कोई सिद्ध योगी तो थे नहीं, लेकिन माता ईश्वरम्मा तो ऐसे ही समझती है कि जैसे जो जिनके पास सिद्धियां होती हैं, जिनका वो उपयोग या दुरुपयोग करते हैं, अधिक दिखाते हैं, प्रकट करते हैं उन सिद्धियों को, तो इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। सत्या के साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो तो वही सृष्टि करता है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। उसके लिए क्या मुश्किल है, कुछ भी क्रिएट कर देना, कुछ भी निकालना, ये उसका संकल्प मात्र है। मुझे भी कुछ संदेह होता था कि ये सिद्धियां दिखाते हैं, लेकिन क्या ये योगियों की सिद्धियां हैं? लेकिन मुझे वो साईं बाबा चमत्कारिक व्यक्तित्व, हार्वर्ड मर्फिट की जो बुक है, उसकी प्रीफेस में ही मुझे क्लियर हुआ कि नहीं, ये तो स्वामी का संकल्प मात्र है, इसीलिए वो सबको देना, करना, दिखाना वो करते हैं। भोजन दोपहर, रात, दिन का हो अथवा रात का, ईश्वरम्मा के सामने ये पहेली बनी ही रहती। भला दूसरों का आनंद इसके लिए भोजन कैसे बन सकता है? वे और उसकी पुत्रियां मद्रास, बेंगलोर और हैदराबाद से आई हुई 6-7 भक्त महिलाओं के साथ कमरे में मेज के चारों ओर बैठे थी। स्वामी को भोजन करते देखकर उनमें से एक को तनिक भी प्रसन्नता न थी। वे इतना सूक्ष्म भोजन करते थे, वे बहुत कम पदार्थ में रुचि लेते थे और अधिकांश भोजन एक किनारे रख देते थे। प्रत्यक्ष रूप से उनको कोई वस्तु विशेष प्रिय न थी, न ऐसा लगता था कि उन्हें भूख ही भी लगती है, ना कोई स्वाद अथवा भूख की संतुष्टि के प्रति वे
रुचि रखते थे, बस इतना मात्र जिससे भूख शांत हो जाए। उनके पास किसी वस्तु के लिए समय ना था। भला ऐसे नीरस और आनंद रहित वातावरण से कैसे संपोषण प्राप्त करते हैं। वे विनय करती थी, जिद करती थी, विरोध करती थी, पर सब बेकार। केवल उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कि वे रोए चिल्लाए नहीं, वे एक दो कोर खा लेते थे और फिर उठते और अपने कक्ष में चले जाते थे। माँ ईश्वरमा विनय करती थी, प्रार्थना करती थी कि कुछ तो कुछ खाओ, तब वो थोड़ा बहुत एक दो कोर बस इतना सा खा के वो उठ जाते थे। स्वामी के इस अवतारी लक्षण को पूर्णतः स्वीकार करने में ईश्वरम्मा को अनेक वर्ष लग गए कि मेरा मेरा पुत्र अवतारी है, अवतार है, अवतार का स्वरूप लेकर आया है। इस बात को मानने में उनको कई वर्ष लग गए। स्वयं जाकर देखती थी कि जिस गृहस्थ भक्तों के यहाँ स्वामी के लिए रसोई तैयार की जाती है, वहां क्या क्या पदार्थ बन रहे हैं और किस ढंग से बन रहे हैं। उन्हें ऐसा विश्वास था कि यदि भोजन तेलुगु प्रदेश का सा, विशेषकर असली रायलसीमा क्षेत्र का, जिसमें पुट्टपर्ती स्थित है, तो निश्चय ही स्वामी 2-4 कोर अधिक खाएंगे। पर जब स्वामी जामनगर में राजमाता तथा नगर के राजमाता और नवा नगर के अतिथि थे, तो उन्हें भय था कि गुजराती खाना संभवतः उनके पुत्र के अनुकूल ना हो और वे उसे स्वीकार ना करें। अतः वह राजमहल के रसोई कक्ष में किसी प्रकार घुस गई और ये आज्ञा मांगी कि उबली हुई दालों से बनाया हुआ एक रसमय पदार्थ 4 बना दें। जब हम स्वामी के साथ मेज पर दोपहर का भोजन ले रहे थे, तो हमारे सामने फर्श पर स्वामी के दाहिने और बाएं भक्तगण स्त्री और पुरुष पंक्तिबद्ध बैठे थे। तो मैंने स्वामी को ईश्वरम्मा से ये कहते हुए सुना, मुझे पसंद आया। मैंने तो पूरा एक प्याला भरकर 4 पिया। मेरे चेहरे पर प्रश्न का भाव देखकर स्वामी मुझसे बोले, माँ समझती थी कि मुझे तो गुजराती पदार्थ ही खाने को मिलेंगे, अतः उन्होंने स्वयं जाकर मेरे लिए पुट्टपर्ती का 4 तैयार किया। बाबा ने स्वयं कहा। माँ की चिंता ने कभी उन्हें चैन से ना बैठने दिया। उनकी दृष्टि सदैव उनकी भोजन की थाली पर रहती थी, ये जानने के लिए कि उन्होंने परोसी हुई वस्तुओं में से क्या खाया और कितना। साथ ही ये कि स्वामी ने अपने ऊपर जो स्वयं प्रतिबंध लगा रखे हैं, उनका उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। आम इंसान तो यही सोचता है कि खाना नहीं खा रहे तो इनका स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहेगा, लेकिन वो सब इन बातों से ऊपर थे। उनको तो वास्तव में किसी भोजन की आवश्यकता ही नहीं। तो आर्नल्ड शुल्मेन ने अपनी पुस्तक साईं बाबा में एक दृश्य का वर्णन किया है कि जिसमें ईश्वरमा किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, पर सर्वसाधारण से एक शिकायत करती है कि स्वामी निरंतर जिस मात्रा में काम करते हैं, उसको देखते हुए उनके भोजन की मात्रा बहुत कम है। डॉक्टर जयलक्ष्मी ने लेखक के लिए ईश्वरम्मा के शब्दों का अनुवाद इस रूप में किया, उसे उन लोगों की रसोई बिल्कुल पसंद नहीं जब वह लड़का था और मैं उसका खाना बनाती थी तो वह भरपेट भोजन करता था, और अब तो वह मेरी रसोई की और ध्यान भी नहीं देता। वो कहता है कि अब मुझे शांति और विश्राम करना चाहिए, इन छोटी मोटी वस्तुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। सन 1970 में जब आर्नल्ड शुल्मेन प्रशांति निलयम आए तो भगवान सिर्फ 44 वर्ष के थे। ये तब की बातें हैं। ईश्वरम्मा ने मन ही मन में ये संकल्प किया कि गृहस्थी का कितना ही भार क्यों न हो, पर दोबारा जब स्वामी उत्तर भारत की ओर यात्रा करेंगे तो वे उनके साथ अवश्य जाएंगे। इस अवसर के आने में 3 वर्ष लग गए और सन 1960 के आरंभ में स्वामी बी रामकृष्ण राव के इस प्रस्ताव से सहमत हो गए और वे कुछ सप्ताह उनके साथ उत्तर प्रदेश में बिताए। इसी समय वे त्रिवेंद्रम छोड़कर उत्तर प्रदेश के गवर्नर पद पर नियुक्त हुए थे। स्वामी की माँ इस अनुमान से अत्यंत प्रसन्न थी कि गवर्नर की पत्नी, जो उन्हें पहले से जानती थी, मुक्त रूप से उन्हें अपने साथ ही महिलाओं के साथ
घूमने फिरने देगी। अलग से कोई भी व्यक्ति उन्हें स्वामी की माँ के रूप में ना जान सकेगा और ना उसकी निरर्थक प्रशंसा करेगा, ना चापलूसी करेगा, ना उनकी ओर विशेष ध्यान देगा। इस कार्यक्रम में अयोध्या, काशी तथा प्रयाग की तीर्थ यात्रा सम्मिलित थी। अतः उन 20 यात्रियों में जो स्वामी के साथ जा रहे थे, उनके पिता भी सम्मिलित थे। सरयू, गंगा तथा यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का जो अवसर ईश्वर अम्मा को मिला, उसके लिए वे कृतज्ञता से अभिभूत थी। अयोध्या पहुंचकर एक बार फिर से त्रेता युग में पहुंच गई और जब उन्होंने सरयू नदी में स्नान कर पुष्पार्पण किए तो ये सोचकर कि किस प्रकार अपनी पार्थिव काया का विसर्जन कर पुनः वैकुंठ धाम पहुंचने के लिए भगवान राम सरयू नदी के अंदर बैठते चले गए और अंत में जल समाधि ले ली। उनका हृदय करुणा और व्यथा से भर गया। यमुना तो उनके लिए कृष्ण की चित्रावली बन गई और दोनों माता और पिता गंगा का पवित्र जल काशी में प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में लिंग पर चढ़ाने के लिए ले गए और उस समय पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्र पढ़े जा रहे थे और स्वयं स्वामी वहां उपस्थित थे और तत्पश्चात स्वामी ने वहां एक वर्तुलाकार रत्न की सृष्टि की जो लिंग पर चढ़ा दिया गया। उससे न केवल उस लिंग की शोभा बढ़ी वरन उसमें एक दिव्य शक्ति का समावेश भी हुआ। दुर्भाग्य की भांति सौभाग्य भी अकेला नहीं आता। यदि परमात्मा की कृपा तुम्हें प्राप्त हो जाए तो वह बार बार तुम्हारे जीवन में आएगा। जून सन 1961 में ईश्वर अम्मा को पुनः स्वामी के साथ उत्तर प्रदेश की यात्रा का शुभ अवसर मिला क्योंकि उनकी इच्छा थी। शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हिमालय के पवित्र क्षेत्र में यह बद्रीनाथ की पावन यात्रा थी। ईश्वर अम्मा के लिए ये उनकी अभिलाषा का चरम बिंदु था। इस यात्रा में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। कड़ी छंटनी के बाद भी स्वामी के साथ जाने के लिए और उनकी दिव्य उपस्थिति के प्रकाश में अवगाहन करने के लिए, स्नान करने के लिए कम से कम 100 और पुरुष भक्त तो थे ही, कम से कम 100 और अधिक पुरुष भक्त थे ही। वे ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस से मद्रास से दिल्ली आए। वहां से वे बस के द्वारा हरिद्वार ले जाए गए जहां गवर्नर अपने 50 व्यक्तियों के साथ स्वामी की उस यात्रा में सम्मिलित हुए। वहां से भक्तगण सामान्य से कहीं छोटी बसों में बैठे। ये बसें विशेष रूप से बनाई गई थी जो हिमालय पर्वत पर बहने वाली नदियों के गहरे ढलान वाले तटों पर तथा घुमावदार मोड़ों पर सरलता से मुड़ सकती थी। हरे भरे वृक्षों तथा घास से ढकी हुई चट्टानों के मध्य बसा हुआ श्रीनगर पहला पड़ाव का स्थल था। भगवान के दर्शन के लिए सैकड़ों जनजाति के निवासी संकरी पहाड़ी पगडंडियों से कभी चढ़कर और कभी ढलान के ऊपर से रेंग कर सड़क के किनारे पर आ खड़े हुए। उनका हर्षोल्लास पर्वतीय लोक गीतों और नृत्य के रूप में अभिव्यक्त था। वे तब तक नृत्य करते रहे जब तक कि उनके पैरों ने उनका साथ दिया और नृत्य की समाप्ति पर ईश्वर अम्मा ने मुझसे कहा, ये तो पुट्टपर्ती में होने वाला लंबरी नृत्य गान के ही समान है जो वो अपनी लोक नृत्य कर रहे थे। केवल इतना अंतर है कि ये लोग युवकों की भांति उछलते कूदते हैं और एक दूसरे की हंसी उड़ाते हैं। प्रातःकालीन कलेवा करने के बाद हम लोग बसों में फिर से बैठे। ऋषिकेश से उत्तर की ओर जाने वाली सड़क कभी दाहिनी और कभी बाईं और मुड़ती हुई टेढ़ी मेढ़ी सर्पाकार ढंग से ऊपर जाती थी।
और हमारी बस भी उस पर हिचकोले खाती और इधर उधर बल खाती हुई जाती थी, जिससे कभी तो हमें एक अजीब गुस्सा सा आ जाता और कभी मिचली आती। यात्रा की इस पहली मंजिल में हम में से कई लोगों का उत्साह धीमा पड़ गया। स्वामी के पिता तो थोड़ी 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 देर में जैसे ही बस तेज घुमावदार मोड़ों पर मुड़ती, उल्टी करते रहे और श्रीनगर में तेज बुखार से पड़े रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सैकड़ों लोग फिर से बसों में बैठकर आगे की ओर बढ़े, बसों में बैठकर आगे की यात्रा पर चलने लगे थे, तो हमें पता चला कि वे गंभीर रूप से बीमार हैं और डॉक्टरों का तो यहाँ तक कहना था कि संभवतः उनका अंतिम समय आ पहुंचा है। किंतु ईश्वरम्मा में असाधारण साहस था और वे बोली, क्या स्वामी ने हरिद्वार में स्वयं ही ये नहीं कहा था कि वे स्वयं नारायण के साथ नारायण की प्रतिमा के दर्शन करने जा रहे हैं? वे जैसे ही आएंगे वे जैसे ही आएंगे वेंका महाराजू तुरंत जग जाएंगे और स्वस्थ होकर चलने लगेंगे। स्वामी के पास जब ये सूचना पहुंची तो वे स्नान कर रहे थे। वे आराम से और निश्चिंतता पूर्वक मंथर गति से आए और रोगी के पास बैठ गए, उनकी नाड़ी पर अपनी अंगुलियां रखी और बोले, ये बिल्कुल ठीक है, तुम लोग बेकार ही डर डर गए हो, जाओ अपनी अपनी बसों में बैठो। हम लोगों ने उनकी आज्ञा मानी और स्वामी के पिता पहले की ही तरह मेरी दाहिनी ओर की सीट पर बैठे और पूरी यात्रा उन्होंने इसी प्रकार से की। जब स्वामी ने हाथ हिलाकर आशीर्वाद दिया तो बसें चल दी और स्वामी के नारायण स्वरूप में ईश्वरमा की जो आस्था थी उसकी रक्षा हुई। तो नारायण स्वरूप है, ये सांसारिकता उसको छू नहीं सकती। तो जोशी मठ से आगे की यात्रा या तो पैदल या घोड़े पर हो सकती थी अथवा डोली में, जिसे वहां के भोटिया निवासी अपने शक्तिशाली कंधों पर रखकर चलते थे। अन्य लोगों की भांति ईश्वरम्मा ने भी एक मोटा ऊनी स्वेटर पहन लिया, अपनी गर्दन के चारों ओर एक मफलर लपेट लिया और आंखों में धूप का चश्मा लगा लिया ताकि बर्फ पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों की चमक से उसकी आंखें खराब ना हो। ये यात्रा एक मौन और तनावपूर्ण वातावरण में की जा रही थी। पहाड़ी मार्ग रिबन की तरह पतला था, जिसके एक ओर विशाल प्रस्तर खंडों की गगनचुंबी श्रृंखला थी और दूसरी ओर मीलों तक चली जाने वाली भयंकर ढलान। स्वामी और गवर्नर बी रामकृष्ण राव उस पैदल चलने वाली लहरियादार पंक्ति का नेतृत्व कर रहे थे। उनके पीछे दृढ़ निश्चयी लगभग 70 पदयात्री थे। उनके भी पीछे टट्टू, डोलियां, कुर्सियां और जिन पर बैठे हुए यात्री अत्यंत भयभीत स्थिति में थे, क्योंकि एक तरफ बहुत गहरी खाई थी। ईश्वरमा एक टोकरी नुमा कुर्सी पर बिठा दी गई और उसे एक स्थानीय भोटिया की पीठ से बांध दिया गया, ये हमने पढ़ा था। और उन्होंने देखा कि सैकड़ों अन्य यात्री इसी प्रकार के आसनों पर आराम से बैठे हुए थे, किंतु जब उन्होंने एक और साक्षात भय को मुंह खोले हुए तथा दूसरी ओर किसी क्षण खिसक कर गिरने वाली विशाल शिलाओं की ऊंचाई को देखा, तो साथ ही उस मानव रूपी पशु को जो उन्हें ढो रहे थे, थकान में पसीने पसीने होकर गहरी सांसें ले रहे थे, तो उन्होंने अपनी यात्रा साधन में परिवर्तन की इच्छा की और वे तेलुगु में जोर जोर से पश्चाताप करने लगी।
बहुत दयालु स्वभाव की थी, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि एक इंसान उसको ऐसे ढूंढ कर ले जाए। तो उन्होंने यात्रा के लिए टोकरी वाली कुर्सी को क्यों चुना? बेचारा शेरपा कुली हतप्रभ सा खड़ा हो गया, और उसको ये भी डर था ना कि मेरे पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो बीच में ही अपनी सवारी को उतार रहा हूँ। लेकिन माता ने इसके लिए भी मना किया। और आगे हम चलते, जब हम लोग बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां के स्वर्गीय वातावरण में माँ और हम सब एक बार मुग्ध हो गए। सुदूर उच्च गिरि श्रृंगों पर, पर्वतों की श्रृंखलाओं पर, चोटियों पर तथा निकटवर्ती शिलाखंडों पर सभी और स्वर्णिम हिमाभा व्याप्त थी। बर्फ की आभा की सुंदरता। ये स्थान इतनी ऊंचाई पर था कि वहां ठीक से चावल भी नहीं पक सकता था, किंतु हर मुख से ईश्वर की महिमा गाई जा रही थी। असाधारण ठंडक थी और तीव्रगामी पवन था। साथ ही गर्जन करती हुई एक जलधारा थी जो जो शीत के प्रभाव से जमी जा रही थी, और उसमें कुछ ही गज की दूरी पर खौलते हुए गर्म पानी का एक झरना, जो एक चट्टान को फोड़कर प्रबल वेग से बह रहा था। ईश्वर माँ अपनी भक्त साथिनी के साथ मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा के पास घंटों बैठे रहे और भव्यता के उस अक्षय भंडार पर विचार करती हुई जहां से आई थी उसी में पूर्णतः मग्न हो गई। वही जो झरने का स्थान था। बद्रीनाथ के पवित्र मंदिर में स्थित नारायण की प्रस्तर मूर्ति के नीचे रखे हुए पात्र से स्वामी ने अपने संकल्प के द्वारा लिंगोद्भव किया। स्वामी ने बताया कि ये वही लिंग है जिसे भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर शंकराचार्य को दिया था, और उसे शंकराचार्य ने नारायण की प्रतिमा की स्थापना करने के पूर्व गर्भगृह में पहले स्थापित किया था। और ईश्वरामा ने सहज भाव से स्वामी से पूछा, तुमने इस समय क्यों बाहर निकाला? तो इसलिए कि इसे नवशक्ति का आरोपण हो, जिससे ये प्रार्थनाओं को सुनकर उसका फल दे सके और भक्तों को मनोवांछित वरदान दे सके। स्वामी ने ऐसा कहा, इसीलिए उसमें शक्तिपात दोबारा से करने के लिए मैंने ऐसा किया। तो महिला भक्तों के मध्य बैठी हुई ईश्वरमा को व्याख्यात्मक कथन का दिखावटी लक्ष्य बनाकर स्वामी ने उन सभी व्यक्तियों को अपने द्वारा प्रतिपादित उस रहस्यमय पूजा का अर्थ समझा दिया, जो ध्यान पूर्वक उन्हें सुन रहे थे। नारायण की मूर्ति की पीठिका के नीचे से इस लिंग को निकालकर अभी अभी गंगोत्री में गंगा के उद्गम स्थल के पवित्र जल में स्नान करवाकर इसे स्थापित किया गया है। और मेरे द्वारा उत्पन्न इस चांदी के पात्र में जो जल भरा है, ये वही पवित्र जल है। स्वामी ने अपना हाथ घुमाकर स्वर्ण बिल्व पत्रों की सृष्टि करते हुए कहा, ये वे स्वर्ण बिल्व हैं, बेल पत्थर, जो लिंग पूजन के लिए आवश्यक हैं। और इस बीच हम लोगों में जो ब्राह्मण विद्वान थे, उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ प्रारंभ कर दिया और लिंग स्वरूप में स्थित भगवान शिव की उन मंत्रों के द्वारा स्तुति की गई। इसी समय एक ब्राह्मण खड़ा हुआ और उसने कहा, स्वामी, तुम्मा के फूल चाहिए। अवश्य, पर वे हिमालय पर्वत पर अथवा उनकी घाटियों में उत्पन्न नहीं होते। स्वामी ने कहा, फिर भी लो, ये थोड़े से फूल पूजन के लिए तो ले ही लो। ऐसा कहते हुए स्वामी ने अपने हाथ को घुमाकर तुम्मा शिव के पूजन में लगने वाले एक प्रकार के फूल उत्पन्न कर दिए। देखते ही देखते झलकते हुए ओस बिंदुओं से शोभायमान इन फूलों का अच्छा खासा ढेर लग गया। लिंग के चारों ओर रखे हुए स्वर्ण बिल्व पत्रों के ऊपर स्वयं भी कुछ पुष्प चढ़ाए और फिर घोषणा की, विधान पूर्ण हो गया। अब ये लिंग शिव शक्ति से परिपूर्ण है और अब ये वापिस जाएगा। और पलक झप मारते मारते लिंग अदृश्य हो गया। दूसरे दिन ब्रह्म कपाल नामक स्थल पर, जो एक चौड़ी खोखले आकार की चट्टान थी, ईश्वर माँ और
पेड्डावेंकप्पा राजू ने पिंडदान और श्राद्ध किया, जिससे वे अपने पूर्वजों के प्रति जो भी ऋण था उससे निवृत्त हो गए और उन दोनों ने असाधारण शक्ति का अनुभव किया। उस कपाल रूपी चट्टान पर सभी विवाहित जोड़े एक साथ बैठे थे। मंदिर के पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के द्वारा दिवंगत आत्माओं का आवाहन किया। चावल और तिल से बने हुए पिंड हमारे हाथों में थे और हम उन्हें उस दिन उस पवित्र स्थल पर जो भी भोजन समर्पित करना था वह वस्तुतः मंदिर के प्रमुख पुजारी के द्वारा भगवान नारायण को उसी दिन लगाए गए भोग का अंश था। वह प्रसाद जिसे खाकर चाहे आप विश्वास करें या ना करें, वे दिवंगत आत्माएं सदैव के लिए भूख और प्यास से मुक्त होकर तृप्त हो जाएंगी। हमारे पूर्वजों की आत्माएं निश्चय ही अत्यंत भाग्यवान थे, क्योंकि श्राद्ध करने वाले व्यक्तियों के हाथों में उनको खिलाने के लिए जो प्रसाद रखा गया वह मंदिर के बड़े पुजारी के द्वारा नहीं, वरन भगवान सत्य साई बाबा के द्वारा स्वयं रखा गया था। युगों से करोड़ों व्यक्ति इस बात पर विश्वास करते चले आ रहे हैं कि यदि एक बार ब्रह्म कपाल नामक स्थान पर वैदिक विधान के साथ श्राद्ध कर कि एक बार ब्रह्म कपाल नामक स्थान पर वैदिक विधान के साथ श्राद्ध कर दिया जाए तो वह पवित्र भोजन पूर्वजों की भटकती आत्माओं को खिला दिया जाए, तो फिर भविष्य में कभी कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। पूर्वज इतने संतुष्ट होते हैं क्योंकि अब वे मंत्र और मन की सीमा से परे वैकुंठ लोक में पहुंच गए हैं। भगवान बाबा के स्पर्श से प्रभावित वह प्रसाद केवल अपने प्रियजनों को ही समर्पित नहीं किया गया, परंपरा और दया भाव के अनुसार अपने बाप दादों तथा अन्य पूर्वजों के अतिरिक्त जिनका पुजारी नाम लेकर पिंडदान करता था, अन्य दूसरे व्यक्तियों, चचेरे ममेरे भाई, मित्रगण, सहपाठी, गुरुजन, पालतू पशु पक्षी, स्वामी, नौकर, यहाँ तक कि शत्रुओं की आत्माओं को इस दिव्य प्रसाद के भाग का अवसर इस पावन अलकनंदा के तट पर स्थित ब्रह्म कपाल नामक स्थान पर मिलना था। ईश्वरमा के जीवन में वह सबसे महत्वपूर्ण दिन था। वर्षों तक उनके मन में ये मार्मिक पूजा विधान के विचार चलते ईश्वरमा के जीवन में वह सबसे महत्वपूर्ण दिन था। वर्षों तक उनके मन में उस मार्मिक पूजा विधान के विचार आते रहे। वे जब भी उन महिलाओं से मिलती जिन्होंने उनके साथ हिमालय की हिमाच्छादित बर्फ से ढकी हुई चोटियों की छाया में उस पवित्र विधान में भाग लिया था, तो एक बार संपूर्ण घटना उन लोगों के सामने जीवंत रूप में आ जाती और वे लोग उन क्षणों का स्मरण करते करते उसमें खो जाते। ईश्वरमा तथा अन्य भक्तों के बद्रीनाथ से लौटने के 4 महीने बाद ही जब उत्तर प्रदेश सहित भारतवर्ष के विभिन्न भागों से प्रकांड वैदिक विद्वानों की एक विशिष्ट मंडली पुट्टपर्ती आ पहुंची, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वामी के अगम्य संकल्प से वे सुदूर धुंधले अतीत से निर्धारित कठोर नियमों का अति सावधानी से पालन करते हुए एक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले थे। उन पंडितों ने उन अमूल्य दिव्य ग्रंथों के प्रेरणा स्रोत स्वामी को ही वेद पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया कि वही जो वेदों का अधिष्ठाता देवता वेद पुरुष स्वामी है, प्रतिष्ठित किया। लगातार 7 भव्य दिनों तक संपूर्ण गांव वेद पुरुष की प्रशंसा में गाए गए मंत्रों से गुंजायमान होता रहा। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ यज्ञ की अग्नि में घी, चंदन की लकड़ी तथा अन्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में डाले जाते रहे। पंडितों ने घोषणा की कि वे स्वयं भगवान की उपस्थिति के द्वारा महिमान्वित किए गए हैं
ईश्वर माँ का हृदय ये सोचकर कि पुट्टपर्थी एक ऐसा पवित्र स्थल बन गया है जहां पर सभी शताब्दियां और सभी देश एकत्र हो रहे हैं, हर्ष और उल्लास से भर गया और स्वामी के चमत्कारों का रहस्य नित्य प्रति गहनतर होता जा रहा था। सचमुच ही स्वामी मानव मात्र के परम गुरु के रूप में प्रतिष्ठित थे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ईश्वर माँ के मन में ऐसे विचारों का उदय हो रहा था कि इस वार्षिक पर्व के अवसर पर जब विद्यार्थी और शिष्य अपने गुरुओं के सामने नमन करते हैं, उनके लब्ध प्रतिष्ठित गुरुओं के समूह सदगुरु जगत गुरु भगवान स्वामी को अपना श्रद्धा समर्पित करने के लिए एकत्र हुए थे। यही वो दिव्य संयोग था, दिव्य क्षण थे जब सभी लोग ऐसी अनुभूति से भरे हुए थे। और अगला चैप्टर है प्रेम लीला। डॉक्टर साहब, इस चैप्टर में कुछ आप थोड़ा बहुत कुछ कहेंगे तो आप प्लीज कहिए। साई राम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमर सिंह जी, आप कुछ राम जी, कहना चाहेंगे? हाँ जी। नहीं कुछ नहीं, इस ठीक ठीक है, ये यात्रा का हाँ, विवरण है पूरा, कोई ऐसी बात हाँ, नहीं। यात्रा चलो का आगे पढ़ो। विवरण। हाँ जी। जय राम। और प्रेम लीला, अगला चैप्टर है प्रेम लीला। स्वामी की अद्वितीय लीला के फलस्वरूप सन 1963 की गुरु पूर्णिमा में को भक्तों में भय और निराशा उत्पन्न थी। 29 जून के पवित्र दिवस के ठीक एक सप्ताह पूर्व प्रातः काल लगभग 6:30, 6:30 बजे स्वामी अपने शयन कक्ष में बेहोश होकर गिर गए। राजा रेड्डी तथा मैंने जो उस समय वहां उपस्थित थे, उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाया। उनका बायां हाथ कड़ा पड़ गया तथा बाईं हथेली की कड़ी मुट्ठी बंध गई। हाथ भी कड़ा पड़ गया और मुट्ठी सख्त हो गई, बंध गई सी। और हमने देखा कि बायां पैर और उसकी उंगलियां भी कड़ी पड़ गई हैं, स्टिफ हो गया। हमने स्वयं को ये विश्वास दिलाया कि लकवे का ये आक्रमण भगवान ने स्वयं ही अपने एक भक्त की रक्षा के लिए, जिसकी संपूर्ण जीविका ही इसके कारण नष्ट हो जाती, लिया है। और शीघ्र ही वे जिस प्रकार पिछले कई अवसरों पर स्वस्थ और प्रसन्न होकर भक्तों के बीच में उपस्थित हुए थे, वैसा ही इस बार भी होगा। बंद कमरों के अंदर हम सभी लोग मौन बैठे थे और रोग से प्रभावित अंगों की धीरे धीरे मालिश कर रहे थे। 8 बजे प्रार्थना भवन में भजन आरंभ हुआ, किंतु स्वामी के रोग मुक्त होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। अतः मैंने पहली मंजिल की खिड़की से भजन बंद करके आरती करने का निवेदन किया। स्वामी की अनुपस्थिति से एक हलचल सी मच गई, लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। और जब स्वामी अपने भोजन कक्ष में सदैव की भांति 10 बजे या 11 बजे नहीं पहुंची, तो लोग अधिक चिंतित हुए। महिलाओं की दिशा से सिसकियां और कराहें, विलाप और रिरियाना सुनाई पड़ने लगा। ईश्वरमा को इस अश्रुपूर्ण तनाव के वातावरण का कुछ अनुमान हुआ। वे मंदिर के पश्चिमी छोर पर स्थित सीढ़ियों तक आई, ये जानने के लिए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और हमें विवश होकर दरवाजा खोलना पड़ा। वे अंदर आई। स्वामी की दशा बिगड़ती ही जा रही थी। हमने उन्हें ये कहकर सांत्वना दी कि ये लकवा तो स्वामी ने स्वेच्छा से अपने ऊपर लिया है और वे जब चाहेंगे एक क्षण में इससे मुक्त होकर सामान्य रूप से चलने फिरने लगेंगे। उन्हें शांत करने के लिए हमने प्रशांति निलय में डॉक्टरों को स्वामी के परीक्षण और इलाज के लिए बुलाया। ईश्वर अम्मा ने सुझाव दिया कि एक तार डॉक्टर सीतारमैया को बुलाने के लिए दे दिया जाए, क्योंकि वे राजोल जा चुके थे, और दूसरा श्रीमती सुशीला को मद्रास से बुलाने के लिए भेज दिया। इसी समय स्वामी के एक चचेरे भाई, जिन्हें इस विपत्ति की गंभीरता के भावी संकेत मिल चुके थे, किसी की मोटर कार लेकर तुरंत बेंगलोर गए और वहां से कर्नाटक राज्य की मेडिकल सेवाओं के डिप्टी डायरेक्टर को लेकर शीघ्र वापस आए। वे जब पुट्टपर्थी पहुंचे, काफी रात बीत चुकी थी, अतः डॉक्टर को दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्वामी के कमरे में लाया जा सका।
स्वामी की आंख पर भी बीमारी का प्रभाव था और उनका जबड़ा भी नहीं खुल रहा था। ऐसा कोई संकेत ना था जिससे ये पता चलता कि स्वामी को अपने आसपास की परिस्थिति का कुछ ज्ञान है। डॉक्टर ने नाड़ी देखी, स्टेथोस्कोप लगाकर देखा और एक ड्रिप कंट्रैक्शन लगाने का विचार किया, किंतु स्वामी ने उसे एक और हटा दिया। प्रातःकाल 9 बजे एक उदास चेहरा लिए हुए डॉक्टर पुट्टपर्ती से चला गया और जब वे वापस बेंगलोर पहुंचे तो स्वामी ने तो तो डॉक्टर ने स्वामी के चचेरे भाई से, जो सच्चाई का पता लगाने के लिए उनके साथ वापस गए थे, अत्यंत गोपनीय ढंग से कहा, मुझे तो नहीं लगता कि मैं उनके दोबारा दर्शन कर सकूंगा। ये भी पढ़ लिया था। ये ट्यूबरक्यूलर मेनिनजाइटिस एक घातक बीमारी का गंभीर आक्रमण है और जब उपचार के लिए अत्यंत आवश्यक लंबर पंक्चर को रोका जाए, यहाँ तक कि सामान्य ड्रिप उपचार की एक विधि पर भी आपत्ति की जाए, तो भला डॉक्टर कर ही क्या सकता। स्वामी ने उसको मना कर दिया था। सचमुच हम डॉक्टर के कथन पर संदेह न कर सके। हमें ये विश्वास सा हो गया था कि वह जो कुछ कह रहा है ठीक ही है। बाबा बिछौने पर अत्यंत पीड़ा से कराहते हुए बेचैनी से करवटें बदल रहे थे। उनके चेहरे की मांसपेशियां एकदम कड़ी और विकृत हो गई थी। जीभ लड़खड़ा रही थी। आवाज एकदम अस्पष्ट और दोहराने वाली हो गई थी। बाईं आंख की रोशनी भी नष्ट हो गई थी। थर्मामीटर में तापक्रम सामान्य से कुछ डिग्री अधिक था और बाबा ने अपने आप को रहस्य के आवरण से ढक लिया था और संदेह के घने कोहरे को अपनी छतरी बना रखा था। शैया के चारों ओर मंडराती हुई महाविपदा के लिए ईश्वरम्मा तनिक भी तैयार न थी। नीचे वाले कमरे में पर्याप्त समय बैठने के बाद शक्ति बटोर कर वे सीढ़ियां चढ़ सकी। जब उन्होंने बाबा को इस स्थिति में देखा तो उनका संयम टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगी। मद्रास से सुशीलामा सोमवार को दोपहर तक पहुंची। उन्होंने 24 घंटे शुश्रूषा करने वाली नर्स का स्थान संभाल लिया। इसके बाद ईश्वरम्मा को उन घोर चिंता के दिनों का सामना करने के लिए थोड़ा सहारा मिला। वे ये जानती थी कि सुशीलामा एक बुद्धिमती और स्वामी की समर्पित भक्त हैं। उसी शाम स्वामी ने अस्थायी संकेतों और मुद्राओं से ये इच्छा प्रकट की कि वे संस्कृत विद्यालय, कैंटीन तथा आवास व्यवस्था कार्यालय में व्यस्त कर्मचारियों को देखना चाहते हैं। हम लोगों ने उनका ये अर्थ निकाला कि स्वामी की ऐसी स्थिति के बावजूद वे हमें ये निर्देश दे रहे थे कि वे सदा की भांति काम करते रहें। निश्चय ही ये एक हृदय विदारक क्षण था। हम लोगों ने स्वामी से पुनः अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जो कुछ हम समझे थे उसे धीमे शब्दों में धीरे धीरे उनके सामने दोहराया कि जब उन्होंने फिर सिर हिलाकर अथवा हमें समझाने के लिए कुछ अन्य संकेतों से स्वीकृति दे दी, हम लोग शांतिपूर्वक अपने अपने कार्यों में लग गए। जब स्वामी ने सिर हिलाकर ये प्रकट किया कि हम लोगों का अनुमान सही नहीं है, तो हमने उसका विकल्प स्वामी के विचारार्थ रखा। अंततः मैंने स्वामी से इस बात की पुष्टि कर ली कि लकवे का यह आक्रमण ईश्वर की स्थानापन कृपा का एक स्वरूप था। तो मैंने पूछा कि भाग्यशाली कौन था कि जिसके लिए स्वामी ने इतना कष्ट उठाया। उनके संकेतों से मैं इतना ही समझ सका कि स्वामी उस भक्त का नाम न बतलाना चाहते थे। मैंने पूछा क्यों, तो उनकी मुद्राओं और संकेतों से मैंने यही अर्थ लगाया कि नाम जानते ही हम लोग उसे पकड़ लेंगे, पकड़कर पीटेंगे और कठिन दंड देंगे। माँ के हृदय को तब जाकर कुछ शांति हुई जब मैंने उन्हें सूचना दी कि बाबा ने ये बीमारी अपनी इच्छा से उड़ी है और हमें केवल उस क्षण की राह देखनी चाहिए जब वे उसे उतार कर फेंक देंगे। फिर भी वे गांव वालों के मन में गहरे बैठी हुई उस आशंका और भय की लहर को रोकने में सफल न हुई जिसने उनके विश्वास के पैर उखाड़ दिए थे। गांव के बड़े बूढ़ों और अनुभवी व्यक्तियों ने तरह तरह से निष्कर्ष निकालना आरंभ कर दिया था। किसी ने कहा काला जादू है, कोई बोला एक दानव ने स्वामी पर अधिकार कर लिया है, तीसरा बोला सारी अद्वितीयता समाप्त हो गई
और चौथे ने कहा आज से सत्य एक अपंग की भांति ही जीवन व्यतीत करेगा। उन्होंने स्वामी को अच्छा करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधान तथा पूजन पाठ किए। इस प्रकार उन्होंने स्वामी की बहनों, चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों को इधर उधर भागने और कभी ओझा, कभी पुजारी, कभी डॉक्टर आदि से मिलने और परामर्श लेने के लिए विवश किया। ईश्वरमा इस सब का प्रतिवाद करने की शक्ति और साहस अपने में न बटोर सके। बहस में वे उन्हें चुप करा देते। इतना ही नहीं वरन उनके उनकी स्वीकृति तथा सहमति लेने का ये कहकर प्रयत्न करते कि इस प्रकार के पूजन पाठ से बीमारी ठीक होने की पूरी संभावना है, और यदि ठीक ना हुई तो इससे कुछ क्षति तो होने वाली है नहीं। तो माँ की आशाएं हाँ ना के झूले में झूलती रहीं। बहुधा तो वे हमारी उदासीनता और लापरवाही को देखकर दंग रह जाती, क्योंकि वे जब भी कमरे में आती तो हमें केवल धीरज से बाट जोहते स्वामी की ओर देखते, उन्हें ध्यान से सुनते और उनकी आज्ञाओं का पालन करते ही देखते, जो उस समय स्वामी की हालत थी। यद्यपि सुधार के कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे, स्वामी ने अपनी हाँ हूं के स्वर तथा संकेतों से बता दिया कि 5 दिनों के बाद गुरुवार से रोग की तीव्रता कम होना शुरू हो जाएगी। और उनके अस्पष्ट कथन से ऐसा लगता था कि उसके पश्चात वे कष्ट मुक्त हो जाएंगे, किंतु जो गंभीर लक्षण उस समय विद्यमान थे उनको देखते हुए स्वामी के द्वारा किया गया सांकेतिक उद्घाटन आवश्यकता से अधिक सुनहरा लगता था। उम्मीद नहीं लगती थी कि स्वामी जो बोल रहे हैं कि ऐसा भी होगा कि 5 दिन के बाद उनको कुछ परिवर्तन होगा, सुधार होगा हेल्थ में, किंतु फिर भी अपने होश आवाज ठीक रखने के लिए वे संकेत हमें डूबते को तिनके का सहारा लगते थे। 4 जुलाई गुरुवार को सूर्योदय के समय स्वामी ने ये शुभ समाचार दिया कि उन्हें अब कोई पीड़ा नहीं है। साथ ही प्रार्थना भवन में एकत्र भक्तों को उन्होंने मेरे द्वारा ये सूचना दिलाई कि भक्त को पीड़ा मुक्त करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था वो पूरा हो गया, और वे शनिवार को गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिवस भक्तों का यथावत दर्शन करेंगे, भक्तों को यथावत दर्शन देंगे। स्वामी ने पूछा कि तुमने प्रार्थना भवन में भक्तों को क्या कहा, तो मैंने उसे दोहरा दिया। उन्होंने मुझसे फिर जीने से नीचे उतरकर अपनी शारीरिक दशा का विस्तृत वर्णन भक्तों को बतलाने के लिए कहा, ताकि शनिवार को जब वे स्वामी के दर्शन करें तो उन्हें आकस्मिक आघात ना हो। किंतु लगभग 4000 भक्तों को जो 2 दिन बाद होने वाली गुरु पूर्णिमा पर्व के लिए एकत्र हुए थे, स्वामी की यंत्रणा और कष्ट के विषय में जानकर महान आघात हुआ। ओम साई राम। पेंसिल का चिन्ह मैं लगा लेती हूँ, वो कुछ ऐसा डिम लगा, मुझे पता नहीं लगा, और इसीलिए आज का पाठ एक तरह से बहुत सा पाठ तो आज का रेपिटेशन ही हुआ। चलो कोई बात नहीं, दिव्य पाठ को तो जितना सुना जाए पढ़ा जाए बार बार उतना ही शुभ होता है। साई राम। सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।